कभी सोचा है, जब किस्मत अचानक करवट ले और खुशियों की बरसात एक साथ होने लगे तो इंसान कैसा महसूस करता है? क्या प्यार की ताकत सच में हर मुश्किल को हरा सकती है? और जब एक नन्हा सा मेहमान आने वाला हो तो वो पल कितने अनमोल होते हैं। आज की इस कहानी में आप देखेंगे प्यार, जज्बात और रिश्तों का ऐसा संगम जिसे देखकर आपका दिल भी धड़क उठेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये सफर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। शिवांश की आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी प्रार्थना सही सलामत हो जाए, वह फिर से होश में आ जाए और दोनों अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर सकें। अस्पताल के कमरे में टिमटिमाती रोशनी और मशीनों की आवाज के बीच शिवांश का दिल जैसे हर पल टूट रहा था। वह हाथ जोड़कर भगवान से विनती कर रहा था, मेरी प्रार्थना को बचा लो, मेरी मोहब्बत को मुझसे मत छीनो। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके यकीन में कमी नहीं थी। वहीं कमरे के बाहर चालाकी से प्रार्थना हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगी, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके खिलाफ फैसला सुना दिया था। अचानक जब डॉक्टरों ने बताया कि प्रार्थना की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, तो शिवांश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत उसके पास दौड़कर गया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में उम्मीद की चमक भी थी। लेकिन उसी वक्त सच बाहर आ गया। सोनालिका, जो अब तक अपने राज को छुपाती रही थी, सबके सामने टूट गई। उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, वही थी जिसने प्रार्थना को बिजली का झटका देने की कोशिश की थी, ताकि उसे हमेशा के लिए इस घर और शिवांश की जिंदगी से अलग कर सके। कमरे में सन्नाटा छा गया। बुआ मां ने गुस्से से सोनालिका की ओर देखा। परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह गए, लेकिन सबसे बड़ा तूफान शिवांश के दिल में उठा। उसने सबके सामने साफ कहा, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है। अगर वो मेरे साथ है तो मैं इस घर में रहूंगा, वरना मुझे इस घर और इस दौलत से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए सबसे कीमती मेरी प्रार्थना है। उसकी इस साफ स्वीकारोक्ति ने पूरे माहौल को बदल दिया। बुआ मां, जो अब तक हमेशा सख्त रहती थी, वह भी चुप हो गई। आखिर शिवांश के सामने उनकी भी एक न चली। प्रार्थना धीरे धीरे होश में आई और शिवांश की आवाज सुनते ही उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कांपते हुए शब्दों में कहा, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। शिवांश ने तुरंत उसका माथा चूमा और वादा किया कि अब से उनकी जिंदगी सिर्फ खुशियों और मोहब्बत से भरी होगी। इसके बाद परिवार में शादी की रस्में शुरू हुई। हर कोने में रोशनी, हर चेहरे पर मुस्कान और हर दिल में उम्मीद थी। जब प्रार्थना और शिवांश ने 7 फेरे लिए तो उनके हर वचन में सच्चाई और गहराई थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वे साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि असली प्यार हर मुश्किल को जीत सकता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का इजहार करें। विवाह के बाद उनकी जिंदगी में खुशियों की बौछार हुई। शिवांश हर पल प्रार्थना का ख्याल रखता, उसके लिए छोटी छोटी चीजें करता ताकि उसे लगे कि वह अकेली नहीं है। एक दिन डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई, प्रार्थना मां बनने वाली है। यह सुनकर पूरा परिवार झूम उठा। शिवांश की आंखों में चमक और दिल में उत्साह था। उसने प्रार्थना को गले लगाकर कहा, अब हमारी जिंदगी में सच में नन्ही खुशियों की दस्तक होने वाली है। लेकिन यह कहानी सिर्फ खुशी तक ही सीमित नहीं थी। जैसे जैसे प्रार्थना की प्रेगनेंसी का समय बढ़ा, वैसे वैसे घर में तनाव और उम्मीदों का माहौल भी गहरा होता गया। बुआ मां धीरे धीरे नरम पड़ गईं और उन्होंने भी प्रार्थना को बेटी की तरह अपनाना शुरू कर दिया।
परिवार की पुरानी कड़वाहटें मिटने लगीं और सब एक साथ मिलकर नए मेहमान के स्वागत की तैयारी करने लगे। शिवांश हर दिन प्रार्थना के पास बैठता, उससे बातें करता और उसके आने वाले कल के बारे में सपने बुनता। दोस्तों, आप भी क्या मानते हैं कि जब परिवार और प्यार दोनों साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है? अगर हाँ, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और प्रार्थना की प्रेगनेंसी अब आखिरी महीनों में पहुंच चुकी थी। घर का हर कोना जैसे नए मेहमान की तैयारी में लगा हुआ था। दीवारों पर सजे रंग बिरंगे कपड़े, फूलों की खुशबू और ढेरों खिलौनों की खनक से पूरा माहौल बदल गया था। बुआ माँ, जो कभी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करती थी, अब उसके हर कदम पर ध्यान देती। कभी उसके लिए औशक खाना बनवाती, कभी उसकी तबीयत पूछने के लिए पास बैठ जाती। प्रार्थना को भी यह बदलाव देखकर अचरज होता, पर उसके दिल में संतोष था कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। शिवांश तो हर पल उसके आसपास मंडराता ही रहता था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले प्रार्थना का चेहरा देखता और रात को सोने से पहले उसकी सलामती की दुआ करता। तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वह अक्सर कहता और उसकी आंखों में वही पुराना डर झलक उठता जो उस हादसे के बाद से कभी पूरी तरह गया ही नहीं था। प्रार्थना उसके हाथ पकड़कर मुस्कुराती और कहती, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं से शुरू हुआ। सोनालिका, जिसे परिवार से बेइज्जत होकर दूर जाना पड़ा था, अब वापस बदले की आग में जल रही थी। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि प्रार्थना और शिवांश की जिंदगी इतनी आसानी से खुशियों से भर जाए। उसने सोचा, अगर मैं इन दोनों को अलग नहीं कर पाई तो मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। और यहीं से उसने फिर से चालें चलनी शुरू कर दी। एक शाम जब पूरा घर प्रार्थना के लिए पूजा कर रहा था, सोनालिका परछाइयों की तरह घर में दाखिल हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में जहर भरा था। लेकिन इस बार घर के नौकर ने उसे देख लिया और तुरंत बुआ माँ को सूचना दे दी। बुआ माँ ने सबके सामने कहा, अब अगर इस औरत ने फिर से हमारी बहू को परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसे अपने हाथों से सबक सिखाऊंगी। परिवार एकजुट होकर प्रार्थना और शिवांश की ढाल बन गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच्चे प्यार के आगे नफरत और चालाकी टिक पाती है? अगर आप भी मानते हैं कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। दिन बीतते गए और प्रार्थना की डिलीवरी का समय पास आने लगा। शिवांश हर छोटे बड़े पल में उसके साथ था। वह उसके लिए ललाबाइज गाता, उसके पैरों की मालिश करता और कहानियां सुनाकर उसे हंसाता। घर के हर सदस्य की आंखों में उत्सुकता थी, आखिर कौन आएगा, बेटी या बेटा? लेकिन शिवांश और प्रार्थना के लिए यह सवाल मायने नहीं रखता था। उनके लिए तो बस यह जरूरी था कि बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित हो। एक रात जब तेज तूफान आया, बिजली कड़क रही थी और हवाएं गूंज रही थी, उसी समय प्रार्थना को अचानक दर्द शुरू हुआ। परिवार घबरा गया। शिवांश तुरंत उसे अस्पताल ले गया। रास्ते में उसकी हालत देखकर शिवांश का दिल कांप उठा। उसने हाथ पकड़कर कहा, बस थोड़ा और सब्र करो, सब ठीक होगा। प्रार्थना दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसे यकीन था कि उसका प्यार उसे हर मुश्किल से बचा लेगा। अस्पताल का माहौल तनाव से भरा था। डॉक्टरों ने प्रार्थना को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया और शिवांश बाहर बेचैन खड़ा रहा। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती, उसके कान हर आहट पर चौंक जाते। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, मेरी प्रार्थना और मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास लौटा दो, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार एक पल ऐसा आया जब नन्ही सी रोने की आवाज गूंजी, जैसे पूरी दुनिया की खुशी उसी एक पल में समा गई हो। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, आपके घर एक नन्ही परी आई है। शिवांश की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर अंदर गया, देखा प्रार्थना थकी हुई थी लेकिन मुस्कुरा रही थी।
उसकी गोद में नन्ही सी बच्ची थी, मासूम सी, गुलाबी गालों वाली। शिवांश ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, यह हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बुआ माँ ने भी बच्ची को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से ये बच्ची मेरी भी दुलारी है। घर में हर तरफ मिठाइयां बांटी गईं, ढोलक बजाई गई और खुशियों का मेला लग गया। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आपकी जिंदगी में कोई नया रिश्ता जुड़ते ही सब कुछ बदल गया हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी यह एहसास पहुंचाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके लिए वह लम्हा कितना खास था। शिवांश और प्रार्थना की जिंदगी अब नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। दोनों मिलकर अपनी नन्ही परी की देखभाल करते, उसके हर छोटे बड़े पल को कैमरे में कैद करते। कभी वह मुस्कुराती तो दोनों का दिल खिल उठता, कभी रोती तो दोनों दौड़कर उसे चुप कराते। रातों की नींद उड़ी, पर इन पलों की मिठास हर थकान को भुला देती। नन्ही परी के आने के बाद घर की रौनक ही बदल गई थी। हर सुबह अब उसकी किलकारियों से शुरू होती और हर रात उसकी मासूमियत में सुकून ढूंढते हुए खत्म होती। शिवांश और प्रार्थना के लिए वह बच्ची जैसे खुदा का सबसे बड़ा तोहफा थी। दोनों उसकी मुस्कान देखकर सारी थकान भूल जाते। लेकिन जैसा कि जिंदगी का नियम है, जहां खुशियां होती हैं वहां चुनौतियां भी होती है। धीरे धीरे प्रार्थना को महसूस हुआ कि बच्ची की परवरिश आसान नहीं थी। रात दिन जागना, उसके रोने पर संभालना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, इन सब ने उसे थका दिया था। लेकिन जब भी वो थककर हार मानने लगती, शिवांश उसे अपने मजबूत कंधों पर सहारा देता। वो आधी रात को उठकर बेटी को गोद में झुलाता ताकि प्रार्थना आराम कर सके। उसने कहा, हम दोनों मिलकर इसे बड़ा करेंगे, तुम अकेली नहीं हो। परिवार भी अब पूरी तरह बदल चुका था। बुआ माँ, जो कभी प्रार्थना को अपने घर की बहू मानने को तैयार नहीं थी, अब अपनी पोती के लिए जान तक देने को तैयार थी। वो हर वक्त बच्ची के पास रहती, उसकी देखभाल करती और प्रार्थना को समझाती कि माँ बनना आसान नहीं, पर यही सबसे खूबसूरत एहसास है। प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते और वो सोचती, किस्मत ने सचमुच मेरी जिंदगी को नया मोड़ दिया है। इसी बीच बाहर की दुनिया में एक नई चुनौती उभरने लगी। शिवांश के बिजनेस में अचानक कुछ बड़ी दिक्कतें आ गईं। दुश्मनों ने मौके का फायदा उठाकर उसके कारोबार को डगमगाने की कोशिश की। वो घर और दफ्तर के बीच झूलने लगा। एक तरफ परिवार की खुशियां और दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ। पर उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। प्रार्थना ने भी उसका साथ निभाया। उसने कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारी बेटी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। उसकी बातों ने शिवांश को नई ऊर्जा दी। उसने पूरी मेहनत से अपने बिजनेस को संभालने की ठानी। दोस्तों, आप भी क्या मानते हैं कि अगर पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बन जाएं तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। दिन बीतते गए और नन्ही परी अब धीरे धीरे चलना सीख रही थी। उसका हर कदम जैसे पूरे घर में खुशियों की गूंज भर देता। उसकी तोतली आवाजें, उसकी मासूम शरारतें सबके दिल जीत लेती। शिवांश और प्रार्थना उसके पीछे पीछे भागते रहते, कभी उसे गिरने से बचाते, कभी उसकी खिलखिलाहट सुनते हुए खुद भी हंस पड़ते। लेकिन इसी दौरान एक बार फिर सोनालिका की परछाई जिंदगी में लौट आई। उसने देखा कि जितना वह चाहती थी कि यह परिवार टूट जाए, उतना ही यह और मजबूत होता जा रहा है। उसकी ईर्ष्या उसे चैन से सोने नहीं देती थी। उसने आखिरी बार प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। एक दिन जब परिवार मंदिर में पूजा कर रहा था, सोनालिका ने घर में आग लगाने की कोशिश की,
लेकिन इस बार किस्मत पूरी तरह शिवांश और प्रार्थना के साथ थी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिवार तुरंत घर लौट आया और समय रहते आग बुझा दी गई। सोनालिका पकड़ी गई और पुलिस के हवाले कर दी गई। इस बार वह हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से बाहर हो गई। उस हादसे के बाद प्रार्थना और शिवांश को यह और गहराई से समझ आ गया कि उनकी जिंदगी कितनी कीमती है। उन्होंने ठान लिया कि अब वह अपनी बेटी को पूरी सुरक्षा और प्यार देंगे ताकि उसके जीवन में कभी कोई अंधेरा ना आए। परिवार में अब पहले जैसी कड़वाहटें नहीं थीं। सब एकजुट होकर बच्ची को पालने में लगे रहते। बुआ माँ हर दिन उसके लिए लोरियां गाती, दादा दादी उसे कहानियां सुनाते और शिवांश प्रार्थना उसकी हर हंसी को अपने दिल में कैद कर लेते। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या यही तो जिंदगी की असली खूबसूरती नहीं है? जब प्यार, परिवार और उम्मीदें एक साथ मिल जाएं तो इंसान की दुनिया कितनी रोशन हो जाती है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस भावनात्मक सफर से जुड़ सके। समय के साथ बच्ची थोड़ी बड़ी हुई। उसकी स्कूल की पहली दिन की तैयारी में पूरा घर लगा हुआ था। प्रार्थना ने उसके लिए छोटी सी ड्रेस निकाली, शिवांश ने उसके बाल संवारे और बुआ माँ ने भगवान से उसकी लंबी उम्र की दुआ की। जब बच्ची पहली बार स्कूल के गेट के अंदर गई तो प्रार्थना की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो, हमारी मोहब्बत अब हर कदम पर आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, ये हमारे प्यार की गवाही है। कहानी अब अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी थी। प्यार, जज्बात और संघर्ष की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते कभी हारते नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितने भी तूफान उठे, अगर इंसान के दिल में सच्चाई और भरोसा है तो हर लड़ाई जीती जा सकती है। और इसी के साथ प्रार्थना और शिवांश की यह मोहब्बत भरी दास्तान एक सुंदर अंत तक पहुंचती है, जहां उनका परिवार पूरा है, उनकी खुशियां सलामत है और उनका भविष्य उनकी नन्ही परी की मुस्कान में छिपा है। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी मोहब्बत ही हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।